हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने इंग्लिश न्यूज़ के 3 छोटे पार्ट लिए हैं, जिनका हिंदी ट्रांसलेशन करवाते हुए मैं आपको इंग्लिश के लेटेस्ट कई सारे नए वर्ड सिखाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट वाक्यांश आप सीखेंगे जिनको हम फ्रेज कहते हैं। यदि आप अपनी इंग्लिश को अच्छा बनाना चाहते हैं, एडवांस बनाना चाहते हैं, लेटेस्ट बनाना चाहते हैं, तो आपको इन्हें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गाइज, इसके साथ साथ आप कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस का करेक्ट प्रयोग सीखेंगे। तो गाइस, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला न्यूज़ का पार्ट है, आइए देखते हैं। इसमें एक्चुअली क्या है कि टाइगर श्रॉफ के बारे में एक खबर आई थी कि वो किसी शूटिंग के दौरान घायल हो गए थे। ठीक है, तो इसी अफवाह को दूर करने के लिए टाइगर श्रॉफ ने अपनी बात को तर्कसंगत रूप से रखा और ये जो डाउट था लोगों का, गलत समय पे ये न्यूज़ आई थी, इसलिए उन्हें बोलना पड़ा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। इट हैपेंड। ठीक है, देखिए उन्होंने कहा है इट, ये तो टाइटल है। ठीक है, ये जो है न्यूज़ का टाइटल है। इसके बाद थोड़ा सा पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या बात कही। इस तरह करके छोटे छोटे 3 पार्ट हैं जिनसे हम आपको बहुत सारे इंग्लिश के नए शब्द सिखाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। इट हैपेंड। इट हैपेंड यानी होता है यह घटित हुआ। इस घटना के बारे में वो बताना चाहते हैं कि जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, पब्लिक बात कर रही है, वो घटित हुआ। इट हैपेंड। हैपेंड क्या है? हैपन का सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट में है। यह घटित हुआ यानी यह घटना हुई। 3 months ago। 3 months ago, 3 महीने पहले। ठीक है, जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे टाइगर श्रॉफ के बारे में, तो वो घटना 3 महीने पहले हुई थी और उसी बात को वो क्लियर कर रहे हैं। टाइगर रिफ्यूट्स। रिफ्यूट्स ये आपके लिए बिल्कुल नया वर्ड होगा गाइस, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसकी मीनिंग भी आप नोट कर लें ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। इस वर्ड को आप जब रिवाइज करेंगे 2-3 बार, तो ये वर्ड आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, छप जाएंगे। गाइस याद रखें, एक बार से कुछ नहीं होता, आपको बार बार कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, यदि आप PDF पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के लिंक में टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहाँ पर मैं इसका जो है पूरा PDF सेंड करता हूँ। वहाँ पर आप जाके रीड कर सकते हैं, इसको हमेशा के लिए आप सेव कर सकते हैं। तो जब भी आपको रिवीजन करने का मन करे तो आप इसको रीड करके रिवाइज कर सकते हैं, ताकि ये वर्ड आपके दिमाग में फ्रेश हो जाए और बोलने पे आपके जुबान पे आ जाए। ठीक है, चलिए। तो रिफ्यूट यानी होता है तर्क से असत्य साबित करना या असत्य ठहराना। जैसे मान लीजिए कोई बात आपके बारे में लोग कह रहे हैं और वो बात सत्य नहीं है, तो फिर आपको तर्क देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं रिफ्यूट करना। तर्क देना कि नहीं भाई, ये बात जो है गलत नहीं है, उसको जो है आप तर्क देकर उनकी बातों को असत्य ठहरा देंगे, इसको बोलते हैं रिफ्यूट करना। ठीक है, तो बहुत ही लेटेस्ट वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट्स ऑफ गेटिंग इंजर्ड। गेटिंग इंजर्ड मतलब होता है चोटिल हो जाना। गेटिंग इंजर्ड। रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट्स आती हैं, जो छपता है। ठीक है, तो उस रिपोर्ट्स के जो आई थी कि टाइगर श्रॉफ जो है चोटिल हो गए थे, घायल हो गए थे, तो इस बात को उन्होंने तर्क देते हुए असत्य ठहरा दिया। ठीक है, आइए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ से हम शुरू करते हैं। टाइगर एक्टर टाइगर श्रॉफ हैज़ रिफ्यूटेड। रिफ्यूटेड, तो हैज़ रिफ्यूटेड मतलब होता है कि उन्होंने गलत साबित कर दिया, तर्क से, अपने तर्क से गलत ठहरा दिया है। ठीक है, हैज़ लग गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया। ठीक है, तो एक्टर यानी अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने उस बात को अपने तर्क से गलत ठहरा दिया है। किस बात को? रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट्स आई थी, दैट सैड जो कहती थी, जो रिपोर्ट कहती थी, ही गॉट इंजर्ड। ही गॉट इंजर्ड। गॉट क्या है? गेट का सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट में है, इसलिए सेकंड फॉर्म प्रयोग किया गया है। तो गॉट इंजर्ड मतलब चोटिल हो गए। तो वो न्यूज़ कहती थी, रिपोर्ट कहता था कि वो चोटिल हो गए। वाइल मतलब के दौरान,
प्लेइंग अ गेम ऑफ सेलिब्रिटी फुटबॉल। देखिए कई सेलिब्रिटी जो होते हैं, ये जो मशहूर लोग होते हैं उनको हम सेलिब्रिटी कहते हैं, ठीक है। तो सेलिब्रिटी फुटबॉल खेल रहे थे, ठीक है, फुटबॉल गेम खेल रहे थे, उसी दौरान जो है इनको चोट लगी, ऐसी रिपोर्ट आई, न्यूज आई। कहाँ? इन मुंबई, इन मुंबई, ठीक है। आप किसी कंट्री, किसी भी सिटी को जब बताना चाहते हैं कि सिटी में, तो वहाँ पर आप इन यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे आपको और भी मिलेंगे प्रीपोजिशंस, ठीक है। इन रीवा, इन दिल्ली, इन मुंबई। जब सिंगल सिटी हो, आप सिंगल देश की बात करें, लेकिन जब एक साथ कई 2-3 प्लेस जुड़ते हैं तो फिर आप इन और एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे आपको ये चीज़ मिल जाएगी। आगे देखिए, नेक्स्ट आया इन मुंबई ऑन संडे। और जब आप संडे, मंडे, ट्यूसडे, स्पेशली जब आप दिन की बात करते हैं ना, तो आप उसके पहले ऑन लगाएंगे, ठीक है। आप इन, एट, इनटू अप्लाई नहीं कर सकते, आपको ऑन लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऑन, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को मुंबई में सेलिब्रिटी फुटबॉल के खेलने के दौरान जो है उनको चोट लगी, वो घायल हो गए, चोटिल हो गए, ऐसी न्यूज आई, ठीक है, ऐसी रिपोर्ट आई। द मैच एंड द पिक्चर्स दैट आर शोइंग माई इंजरी। तो टाइगर श्रॉफ कहते हैं कि जो मैच आपने पिक्चर में देखा होगा, द मैच मुकाबला, और पिक्चर्स जो आपको पिक्चर उस न्यूज़ में दिखी होगी, उस रिपोर्ट में दिखी, दैट आर शोइंग, दैट मतलब जो, वो जो न्यूज़ है, वो जो पिक्चर्स हैं उनके बारे में आ रहा, जो, दैट जो, आर शोइंग शो कर रही हैं, दिखा रही हैं, माई इंजरी मेरी इंजरी को, इंजरी मतलब चोट, ठीक है। गेट इंजर्ड मतलब होता है चोटिल हो जाना, गेट इंजर्ड, गॉट इंजर्ड। लेकिन अगर बात करें सिर्फ इंजरी की तो ये नाउन वर्ड है, इसका मतलब होगा चोट, केवल चोट, ठीक है। तो जो मेरी चोट है ना को शो कर रहे हैं, दिखा रही है। हैपेंड 3 months एगो, हैपेंड यानी हुआ, तो वो जो आप देख रहे हैं वो है, एक्चुअल में है, वो झूठ नहीं है, लेकिन वो करंट का नहीं है। हैपेंड 3 months एगो, 3 महीने पहले वो हुआ। नॉट दिस संडे, इस संडे को नहीं, वो क्लियर कर रहे हैं, वो तर्क देकर इस बात को साफ कर रहे हैं कि ये जो आप न्यूज़ मेरी रिपोर्ट आई है ये फेक है, ये हुआ ज़रूर है बट ये करंट का नहीं है, ये 3 महीने पहले का है, बहुत पुराना है। ही सैड, वह बोले, वह कहे, आई एम नॉट इंजर्ड एट ऑल, आई एम नॉट इंजर्ड, इंजर्ड यानी चोटिल, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, विशेषण है। वो अपनी विशेषता बता रहे हैं कि मेरी जो बॉडी है वो चोटिल नहीं है, मैं चोटिल नहीं हूँ। एट ऑल मतलब बिल्कुल नहीं। द अलार्मिस्ट रिपोर्ट्स आर क्लियरली मिसटाइम्ड, टाइगर एडेड, टाइगर ने कहा। यहाँ पर एक वर्ड आया है ऐड, जब बोलने के सेंस में प्रयोग किया जाता है, वैसे तो ऐड का मतलब होता है जोड़ना, मिलाना, लेकिन एडेड कई बार रिपोर्ट आती है, न्यूज़पेपर में प्रयोग किया जाता है, इसका मीनिंग होता है कहा। एडेड मतलब उन्होंने अपनी बात में और कुछ कहा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। अलार्मिस्ट यानी होता है भय प्रसारक, जो बात भय फैलाए उसको बोलते हैं अलार्मिस्ट। द अलार्मिस्ट रिपोर्ट्स, भय फैलाने वाली रिपोर्ट्स जो ये आई है, क्लियरली यानी साफ तौर पे, क्लियरली साफ तौर पे, मिस टाइम्ड है वो, मिस टाइम्ड यानी गलत समय पर हुई है। ये जो न्यूज़ आई है गलत समय पर आई है, ये घटना पहले हुई थी, अभी नहीं हुई है, टाइगर ने ऐसा कहा, ठीक है गाइस। तो ये पहली न्यूज़ का पार्ट पूरा हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ को देखते हैं। इसी तरह से वो भी इंटरेस्टिंग है, आप उससे भी कई सारे नए वर्ड सीखने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, आप बहुत कुछ सीखेंगे। आपकी जो इंग्लिश है एडवांस लेवल तक पहुंचाने का मैंने जिम्मा लिया है और मैं कंटिन्यूअस इस काम को करता रहूँगा। बस आप लोगों का मुझे प्यार चाहिए,
आप बस लाइक करते रहें और इन वीडियोस को दोस्तों यारों को शेयर करें ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े और मैं आपके लिए और अच्छे से काम करूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली न्यूज़ में हम देखेंगे कि अभी जो पैरालंपिक्स चल रहा था, जो लोग लकवाग्रस्त होते हैं उनका भी ओलंपिक होता है। ठीक है, जो कि हाल ही में टोक्यो में चल रहा था, अभी हाल ही में पूरा हुआ है। तो आइए थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। हु लेड द मेडल काउंट एट टोक्यो पैरालंपिक्स विच एंडेड ऑन संडे। आ गया ना, ऑन संडे ऑन मंडे, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था। हु मतलब होता है कौन। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन लीड करता है। लीड का सेकंड फॉर्म होता है लेड, जिसका मीनिंग होता है नेतृत्व करना या आगे रहना। जो जैसे लीडर होते हैं, जो लीड करते हैं वो हमेशा आगे रहते हैं। ठीक है, लीडर। तो हु लेड, कौन आगे गया। ठीक है, इसका मीनिंग ये होगा कौन आगे गया, यानी मेडल की जो काउंटिंग है उसमें सबसे आगे कौन नेतृत्व किया। ठीक है, ऐसा द मेडल काउंट, जो मेडल्स होते हैं गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ठीक है ना, तो उसकी काउंटिंग में, उसकी संख्या में एट टोक्यो पैरालंपिक्स। टोक्यो पैरालंपिक्स क्या है, एक इवेंट है, एक घटना है, जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है जो टोक्यो में हुआ। कहाँ हुआ, टोक्यो पर हुआ। तो एट का प्रयोग किया गया क्योंकि ये एक प्लेस में एक घटना हुई, एक कार्यक्रम हुआ, तो आप उसके पहले एट यूज करते हैं। ठीक है, विच एंडेड, एंड मतलब होता है ख़त्म होना, एंड, एंडेड, एंडेड, तो जो ख़त्म हुआ सिंपल पास्ट में है। ठीक है, ऑन संडे, संडे को ख़त्म हुआ। आप चाहे संडे पर बोलें चाहे संडे को बोलें, हिंदी जो आपको सही लगे वो बोलेंगे, लेकिन ऑन का प्रयोग किया जाएगा। को चाहे आपको लगे, चाहे आप में बोलो, चाहे आप पर बोलो, वहाँ पर कि संडे को, कई लोग बोलते हैं संडे पर ख़त्म हुआ, ऐसे आप में बोलें या पर बोलें, ऑन आपको लगाना पड़ेगा। क्योंकि इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके अपने कुछ रूल होते हैं। ठीक है, तो जो इंग्लिश का सेंटेंस है वो अपने रूल से ही बनते हैं। आप हिंदी में जो बोलते रहें, ठीक है ना, उसको तोड़ के, मरोड़ के, बदल के, बट इंग्लिश का जो सेंटेंस है वो रूल के मुताबिक ही बनेगा, ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से ही बनेगा। तो चलिए गाइस, आपने टाइटल को, शीर्षक को समझा अच्छी तरह से, अभी जल्दी आप समझ लेंगे इसको, बहुत टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, बस आप धैर्य रखें। अगर आपको इंग्लिश सीखना है गाइस, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको साहस और उत्साह बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइना टॉप्ड, तो अब आप जानते हैं कि मेडल की काउंटिंग में सबसे आगे कौन रहा, सबसे आगे कौन गया। ऑफ कोर्स आप लोग जानते होंगे चाइना। चाइना जो है ओलंपिक में, और जो पैरालंपिक्स है, लकवाग्रस्त लोगों का जो ओलंपिक हुआ उसको हम बोलते हैं पैरालंपिक्स, उसमें भी चाइना टॉप किया। ठीक है, चाइना टॉप्ड, टॉप आनी होता है पहले स्थान पर आना, टॉप, टॉप्ड, टॉप्ड, तो चाइना पहले स्थान पर आया। द मेडल टैली एट द टोक्यो पैरालंपिक्स, मेडल टैली यानी होता है हिसाब या गिनती, तो मेडल की गिनती में देखा जाए तो चाइना ने टॉप किया। ठीक है, नेक्स्ट है विच एंडेड ऑन संडे, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, जो संडे को ख़त्म हुआ, हाल ही में संडे को फिनिश हो गया, वो पैरालंपिक्स गेम ख़त्म हो गया। विद अ टोटल ऑफ 96 गोल्ड मेडल्स, तो चाइना ने कुल टोटल 96 गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, विन, विथ हानि होता है साथ, के साथ, तो 96 गोल्ड मेडल के साथ चाइना ओवरऑल, ओवरऑल मतलब होता है कुल मिलाकर, अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो जैसे सिल्वर, ब्रॉन्ज, सारे मेडल मिला के देखा जाए तो चाइना ने टोटल 207 मेडल जीता। चाइना वन, चाइना ने जीता 207 मेडल्स एट द इवेंट, उस घटना पर। इवेंट आने होता है कोई कार्यक्रम या कोई घटना। ठीक है, कुछ भी प्रोग्राम होता है, घटना होती है, उसको हम इवेंट कहते हैं कॉमनली। ठीक है, तो एट प्रयोग करेंगे, एट द इवेंट, यानी उसी इवेंट पर। हमने द का प्रयोग किया क्योंकि हम जिस इवेंट की बात कर रहे हैं उसके बारे में मैंने ऊपर ही बता दिया है, यानी वो जो इवेंट है वो स्पेशल है,
और हम उसी के बारे में दोबारा बात कर रहे हैं। तो जब आप पहली बार किसी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, कोई इवेंट है, कोई नाउन है, और जब आप नेक्स्ट बात करते हैं तो आप उसके पहले जो है द लगाते हैं, द इवेंट द इवेंट द इवेंट। ठीक है, आप ए एन नहीं लगाएंगे। आप फर्स्ट टाइम जो है प्रयोग कर सकते हैं ए एन का, एक इवेंट हुआ, अ इवेंट हैपेंड देयर, बट नेक्स्ट टाइम से द इवेंट इन द इवेंट ऐसा चलेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। ग्रेट ब्रिटेन स्टूड सेकंड, जैसे स्टैंड सेकंड, स्टैंड फर्स्ट, स्टैंड थर्ड, इसका मतलब होता है प्रथम आना, द्वितीय आना, तृतीय आना। ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन जो है द्वितीय स्थान प्राप्त किया इस पैरालंपिक्स में विद 41 गोल्ड मेडल्स, 41 गोल्ड मेडल के साथ, विद यानी के साथ, फॉलोड बाय यूएसए 37 एंड रशियन पैरालंपिक कमेटी 36। ठीक है, फॉलोड बाय मतलब होता है के पीछे, फॉलोड बाय यानी किसके द्वारा पीछे फॉलोड किया गया, यूएसए के द्वारा। मतलब यूएसए पीछे है, यूएसए ने उसको फॉलो किया, उसके पीछे आया, पहले ब्रिटेन आया, पहले चाइना आया, फिर ब्रिटेन, फिर यूएसए। ठीक है, तो फॉलोड बाय मतलब होता है के द्वारा पीछा किया गया, तो उसके पीछे यूएसए आया, अमेरिका आया, फिर इसके बाद रशियन पैरालंपिक कमेटी आई। नेक्स्ट है, अब देखते हैं इंडिया का कि इंडिया का कौन सा स्थान रहा। इंडिया एंडेड द पैरालंपिक्स एट द 24th पोजीशन विद 5 गोल्ड मेडल्स। तो अपना जो भारत देश है उसने ख़त्म किया, इंडिया एंडेड, इंडिया ने जो पैरालंपिक्स गेम है उसको एंड किया, ख़त्म किया एट द 24th पोजीशन, यानी कि 24वां स्थान प्राप्त करते हुए, यानी 24वें स्थान पर, एट यानी पर। तो जब आप पोजीशन की बात करते हैं तो आप एट का भी यूज़ करते हैं, एट फर्स्ट पोजीशन, एट सेकंड पोजीशन, एट 24th पोजीशन। ठीक है, तो विद 5 गोल्ड मेडल्स, 5 गोल्ड मेडल के साथ, विद यानी के साथ। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, धैर्य बनाए रखें, सीखते रहें। ठीक है, आप मेहनत करेंगे, जब कंटिन्यूअस आप लगे रहेंगे और एक दिन में आप बहुत सारा वर्ड और मीनिंग प्रैक्टिस करेंगे गाइस, तो आप उतना ही जल्दी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे, इस बात को ना भूलें। ठीक है, जितनी मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आप कवर करेंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आप सीखेंगे। तो इस तरह से आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, है ना। इस तरह से आप न्यूज़ पढ़ा करिए, उसके जो वर्ड हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, उनको आप लिख सकते हैं, अलग से उसका मीनिंग ढूंढिए, फिर उससे आप सेंटेंस बनाइए। इस तरह से आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहें तो आप बहुत जल्दी ही अपनी इंग्लिश को बेहतर बना लेंगे। आइए अगला न्यूज़ है, जेफर ट्रोल्स इंग्लैंड आफ्टर इंडिया प्ले 148.2 आवर्स, शेयर्स पिक ऑफ दम कैरिंग चेयर्स। ठीक है ना, तो देखिए ये एक जो छोटा सा न्यूज़ का पार्ट है, ये क्रिकेट से लिया गया है। हाल ही में जो टेस्ट से चल रहा था उसी से मैंने छोटा सा पार्ट लिया है। आइए देखते हैं कि इससे आप कितने सारे प्रीपोजिशन और नए वर्ड सीखते हैं। ठीक है, तो आइए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। जेफर, ये कोई प्लेयर है, ये कोई पूर्व प्लेयर है, ये अभी के नहीं है, लेकिन इन्होंने ट्रोल किया। ट्रोल का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी देश के बारे में जानबूझकर कोई भड़काऊ कमेंट करना, कोई भड़काऊ जो है बात कहना, उसको बोलते हैं ट्रोल करना। ठीक है, तो उन्होंने ट्रोल किया है, जेफर ट्रोल्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एस लगा हुआ है, ट्रोल्स। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन आप ये ना समझें ये इंग्लिश का न्यूज़ का टाइटल है, इसका मीनिंग होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि ऐसा हुआ है। आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि ऐसा होता है। जेफर ने जानबूझकर भड़काऊ कमेंट देते हैं, ऐसा नहीं, दिया है, उन्होंने किया है। तो जेफर ट्रोल्स, जानबूझकर भड़काने वाला पोस्ट किया। ठीक है, इंटरनेट पर उन्होंने पोस्ट किया इंग्लैंड के खिलाफ। किसके बाद? आफ्टर इंडिया प्ले, जब इंडिया ने खेला उसके बाद
कितने ओवर, 148.2 ओवर्स इंडिया ने कवर किया, खेला। उसके बाद उन्होंने एक पोस्ट शेयर की, ठीक है, इंटरनेट पर उन्होंने पोस्ट साझा की, शेयर्स यानी साझा किया है उन्होंने। पिक ऑफ देम कैरिंग चेयर्स, पिक ऑफ देम, उनकी पिक्चर्स, इंग्लैंड वालों की पिक्चर्स को, फ़ोटो को उन्होंने शेयर किया है, इंटरनेट पे पोस्ट किया है, जो कि भड़काऊ था। आइए देखते हैं कि कैसे उनकी पोस्ट भड़काऊ है, ठीक है, समझते हैं। कैरिंग चेयर्स, कैरी मतलब होता है ले जाना। तो उस पिक्चर में दिखाया गया है कि इंग्लैंड वाले जो प्लेयर्स हैं वो चेयर लेकर जा रहे हैं, उसको बोलते हैं कैरिंग चेयर्स। चेयर को ले जाते हुए पिक्चर में दिखाया गया है, उन्होंने पोस्ट किया है। अब उन्हें वो पिक्चर कहाँ से मिली इससे मतलब नहीं है अपने को मतलब है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ जो है इंग्लिश सीखने से। बाकी न्यूज़ जो है आप लोग पढ़ते रहेंगे, जानते रहेंगे। आइए नेक्स्ट न्यूज़ में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस न्यूज़ में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक सेंटेंस को रीडिंग करके सुनाता हूँ, इसके बाद मैं आपको उसका हिंदी मीनिंग समझाता हूँ, ठीक है गाइस। फॉर्मर इंडियन ओपनर वसीम जाफर ट्रोल्ड इंग्लैंड आफ्टर इंडिया बैटेड for a total of 148.2 overs in their second innings in the ongoing fourth test at Kennington Oval in London। तो ये जो टेस्ट चल रहा था वो लंदन में चल रहा था। लंदन, ठीक है, लंदन के किस शहर में, किस जगह में, कैनिंगटन ओवल। तो ये एक प्लेस है, ठीक है। इसके पहले एट प्रयोग किया गया है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एट कैनिंगटन ओवल एंड इन लंदन। तो एट और इन जब एक साथ प्रयोग किए जाते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जो छोटी जगह होती है पहली वाली के कंपैरिजन में, जैसे कैनिंगटन ओवल छोटी जगह है जहाँ पर ये जो टेस्ट चल रहा था, और लंदन एक बड़ा है प्लेस है, ठीक है, बड़ा प्लेस है, बड़ा शहर है। तो उसके पहले इन प्रयोग करेंगे, इन लंदन। लेकिन जो उसके पहले छोटा प्लेस है उसके पहले हम एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। एट कैनिंगटन ओवल इन लंदन, लंदन में कैनिंगटन ओवल पर जो चौथा टेस्ट चल रहा, ठीक है, चौथे टेस्ट चल रहे, चौथे टेस्ट में इन यानी में इन देयर सेकंड इनिंग्स, अपनी दूसरी पारी में, कौन, इंडिया, जो इंडिया के प्लेयर्स हैं, टीम है, वे अपनी दूसरी पारी में फॉर अ टोटल ऑफ 148.2 ओवर्स, यानी करीब वो 148.2 ओवर खेलने के बाद, जब इंडिया इतना ओवर खेल ली, इसके बाद जो है हमारे पूर्व इंडियन ओपनर वसीम जाफर ने ट्रोल किया, यानी कि एक भड़काऊ पोस्ट किया। ट्रोल का मतलब मैंने आपको बता दिया है ऊपर कि किसी मतलब कि इंटरनेट में कोई भड़काऊ पोस्ट डालना, किसी पर भड़काऊ कमेंट करना, उसको बोलते हैं ट्रोल करना। तो उन्होंने इंग्लैंड पर ट्रोल किया आफ्टर इंडिया बैटेड, आफ्टर मीन्स बाद में, जब इंडिया ने इतना बैटिंग कर ली, इतने ओवर की बैटिंग हो गई, उसके बाद उन्होंने ऐसा पोस्ट किया, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, जफर शेयर्ड एन ओल्ड पिक्चर ऑफ इंग्लैंड प्लेयर्स कैरिंग चेयर्स एंड लीविंग द ग्राउंड। तो आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा भड़काऊ पोस्ट किया था, ठीक है। तो चलिए, जफर ने शेयर किया, शेयर मतलब होता है साझा करना। जैसे हम लोग जो है इंटरनेट पे, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में बहुत सारी पिक्चर्स, न्यूज़ शेयर करते हैं, तो उसको बोलते हैं साझा करना, हम दूसरों के साथ साझा करते हैं। एन ओल्ड पिक्चर, एक पुरानी पिक्चर जो है इंग्लैंड के प्लेयर, ऑफ इंग्लैंड प्लेयर्स, तो इंग्लैंड के खिलाड़ियों के, ऑफ यानी कि उनकी पुरानी पिक्चर, एक पुरानी पिक्चर, एन मतलब होता है एक, तो एक पुरानी पिक्चर को जिसमें कैरिंग चेयर्स, जिसमें जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं वो चेयर ले जाते हुए, ठीक है, कुर्सियों को ले जाते हुए दिखाई देते हैं। एंड लीविंग द ग्राउंड, लीव मतलब होता है छोड़ना, तो वो ग्राउंड को यानी मैदान को
उस मैदान को छोड़ रहे थे, मतलब अपनी कुर्सी वगैरह लेकर, चेयर वगैरह लेकर वो ग्राउंड को छोड़ते हुए, लीव करते हुए जा रहे थे, ऐसा उस पिक्चर में दिखाया गया था। ठीक है, जो कि इंग्लैंड के लिए क्या था, भड़काऊ था। नेक्स्ट है इंग्लैंड टीम वॉकिंग बैक आफ्टर फील्डिंग फॉर ऑलमोस्ट 150 ओवर्स, जेफर कैप्शनड द पिक्चर। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड सीखने को मिलेगा, जो कैप्शन है। ठीक है, कैप्शन शायद आप लोग न जानते होंगे। ठीक है, शायद आप में से कोई भी न जानता होगा, क्योंकि बहुत ही खास और नया वर्ड है। देखिए, कैप्शन का मतलब होता है शीर्षक बनाना। जैसे हम कोई पोस्ट कर रहे हैं, उस पोस्ट का हम एक शीर्षक देते हैं कि ये इसके बारे में है, इसके बारे में, कोई फेस्टिवल के बारे में, किसी सेलिब्रिटी के बारे में हम ये लिख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कैप्शन। ठीक है, शीर्षक बनाना, टाइटल बनाना। तो जेफर जो है, उन्होंने शीर्षक बनाया था उस पिक्चर को पोस्ट करने के लिए। जो कैप्शन लिखा था, शीर्षक बनाया, वो क्या था, यहाँ पर इंग्लैंड टीम वॉकिंग बैक, इंग्लैंड की टीम पीछे जा रही। ठीक है, आफ्टर फील्डिंग, फील्डिंग करने के बाद, फील्डिंग यानी होता है क्षेत्र रक्षण, यानी मैदान जो होता है उसकी रक्षा करना। जब लोग फील्डिंग करते हैं, बॉल पकड़ते हैं, तो वो ये ध्यान देते हैं कि बॉल जो है इस क्षेत्र के जो बाउंड्री पर ना जाने पाए, है ना। तो फील्डिंग का मतलब होता है एक्चुअल में क्षेत्र की रक्षा करना, क्योंकि फील्ड यानी होता है क्षेत्र, ये मैदान, फील्डिंग उसी से बना है फील्डिंग। ठीक है, फॉर ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट यानी होता है लगभग, 150 ओवर्स, तो करीब करीब 150 ओवर खेल के बाद। ठीक है, जो इंग्लैंड टीम है वो पीछे जा रही है, तो ऐसा उन्होंने कैप्शन बनाया, शीर्षक बनाया। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा जो आज का वीडियो है कंप्लीट हो गया। तो गाइज़ आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है दोस्तों, तो हमारी इस मेहनत को लाइक करना मत भूलें। और अगर आपको लगता है कि ये किसी और के लिए भी, दोस्त यारों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, इंग्लिश सीखने के लिए, नए नए वर्ड सीखने के लिए बहुत ही अच्छी है, तो गाइज़ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं आप सभी को फिर मिलूंगा इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो।